श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध 65वां अध्याय 65। श्री बलराम जी का व्रजगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में व्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के व्रज में आए। इधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेलजोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल हैं न? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल ही है न? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है। फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए, हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम गांव की गंवार ग्वालिनें ठहरी, उनकी बातों में आ गईं। परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह, भले ही डैक से क्यों न हो, कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो, भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोड से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंचे गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंदमत से विह्वल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था।
वैजयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकन के समान जान पड़ती थीं। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जलक्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आईं। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी, लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंशमात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जलक्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नील वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेतवर नैरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हों। बलराम जी का चित्त व्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी व्रज में विहार करते रहे। दशम स्कंद, उत्तरार्ध, 66वां अध्याय। 66 पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकार द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूर्ख, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीध, बटेर आदि मांसभोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वही अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष और श्रीवत्सम चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था।
उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वो रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ास्थली हो। उसे देख देखकर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शास्त्रादि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशीनरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ दाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशीनरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का, चाहे वह किसी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इसे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशीनरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राजपरिवार के लोग तथा नागरिक रो रोकर विलाप करने लगे, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशीनरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्योष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुलपुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विकभूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमग्नों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञकुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूंछे तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भरे कुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथों में त्रिशूल लिए हुए था, जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थीं। वह अपने वेग से धरती को कांपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़ते हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौंस खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतीकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी।
भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विजाचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चहारदीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वो परमानंदमय लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। दशम स्कंद, उत्तरार्ध, 67वां अध्याय। 67। द्विविध का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे, अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों, उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैन का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांव, खानों और आयरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। तभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता और विशेष करके ऐसा काम वह नर्त कठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भरेंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमद गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगीं। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता, घुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविध ने उससे अपने को बचा लिया और झपटकर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधुकलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस हंसकर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविध भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह विचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनन नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविध का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो। परंतु द्विविध ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया।
बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रोध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रुस्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। दशम स्कंद, उत्तरार्ध, 68वां अध्याय। 68 कौरवों का बलराम जी पर कोप और सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वो तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उसका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रह इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन सांब अचिंत्यश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष की टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के इस अद्भुत हस्तलाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को, एक ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मानते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलियुग के सारे पाप ताप मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवाशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहलिक और दुर्योधन की विधिपूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही।
वे उद्धव जी का विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी से सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा साम को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, साम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी जो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपयोग उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राजचिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राजचिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरववीर जानबूझकर न छोड़ न दे तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनया समझा बुझाकर उन लोगों का शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। उन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गलियां बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त, घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है।
आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ साम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों के अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत, आपके सहस्र सहस्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है, तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से सहायक करते हैं। आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्वप्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा तथा साम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार वह बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। दशम स्कंद, उत्तरार्ध, 69वां अध्याय। 69। देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुंचे। वन के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद, कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उसमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिकमणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकतमणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे,
वैदुर की उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनीलमणि की दीवारें जगमगा रही थीं और वहां की गचे भी ऐसी इंद्रनीलमणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिसमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और बहुत वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डंडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुटयुक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगाजल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परमभक्तवत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। न शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें? देवर्षि नारद ने कहा, भगवन आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परमेश्वरी प्रभो, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवन, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य, मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्रीचरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां भी रहूं, उसके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योगमाया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राणप्रिया और उद्धव जी के साथ चौंस खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप्तकाम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्मस्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं और कहीं पंचमहायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं। कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं। कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं। कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं। कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं। कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जलक्रीड़ा कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं
तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राणप्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धनवृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधुदेशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं, इस प्रकार यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान यागेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योगमाया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योगमाया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योगमाया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योगमाया परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योगमाया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थीं और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्गस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है।